मौसम करवट बदल रहा है, सर्दी जा चुकी है, गर्मी बढ़ रही है, लेकिन सबसे तेजी से अगर कुछ बढ़ रहा है तो वह है सियासी पारा। लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है और ऐसे में एनडीए ने अपने बिहार में लोकसभा के 40 सीटों पर 39 में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। गोपाल जी ठाकुर दरभंगा से प्रत्याशी होंगे। तमाम लिस्ट न्यूज टुडे पर आपके सामने है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरिया सर्किल। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा। रजिस्ट्रेशंस आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल, इमली बाजार नियर नेशनल सिनेमा, दरभंगा, एंड ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल जूनियर, छोटी काजीपुरा, दरभंगा। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल नियर कंकाली मंदिर, रामबाग कैंपस, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन। गोपाल जी ठाकुर दरभंगा लोकसभा सीट से होंगे भाजपा उम्मीदवार। बीजेपी के अशोक यादव मधुबनी से तो एलजेपी के रामचंद्र पासवान समस्तीपुर से आजमाएंगे किस्मत। एनडीए ने बिहार में लोकसभा के 40 में से 39 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। उम्मीदवारी का आधिकारिक ऐलान होते ही मां श्यामा के दरबार में पहुंचे गोपाल जी ठाकुर की पूजा अर्चना। मीडिया से बात में गोपाल जी ठाकुर ने कहा, पाग का रखूंगा मान, नेता नहीं बेटा बनकर करूंगा दरभंगा की सेवा। नरेंद्र मोदी को बताया विकास पुरुष। मधुबनी से बीजेपी उम्मीदवार अशोक यादव पहुंचे श्यामा मंदिर, झुकाया शीश, मांगा आशीर्वाद। पत्रकारों से बात में अशोक यादव ने कहा, सेवा भाव से करता हूं राजनीति। झंझारपुर लोकसभा से एनडीए उम्मीदवार रामप्रीत मंडल ने कहा, गरीबी ने आगे बढ़कर संघर्ष की दी प्रेरणा। झंझारपुर में वाहन चेकिंग में 2 लाख रुपए से अधिक जब्त। हायाघाट बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन कार्यों की हुई समीक्षा। डीएम एसएसपी ने दिए अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई तेज करने के निर्देश। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल का हुआ भव्य शुभारंभ। मेयर, वाइस चांसलर समेत आगंतुकों ने बताया मील का पत्थर। बार बार मना करने के बावजूद नशापान और मारपीट से बाज नहीं आना पति को पड़ा महंगा, पत्नी ने भिजवाया जेल। और 109वीं जयंती पर याद किए गए समाजवादी चिंतक और राजनेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE curriculum, class play to 5th, co-education, and class 6 to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the completely English medium based on CBSE curriculum. Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well qualified and dedicated teachers, well equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio visual facility, indoor and outdoor games for all round development of your ward.
मूवी देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में, सेंट्रली एयर कंडीशन 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ। मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए chalcinema.com पर जाएं। रजनीश सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा, लहेरियासराय, दरभंगा। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत, तो कीजिए हमें फोन। और समाचार अब विस्तार के साथ। गोपाल जी ठाकुर लोकसभा दरभंगा सीट से होंगे भाजपा उम्मीदवार। भारतीय जनता पार्टी के अशोक यादव मधुबनी से तो लोक जनशक्ति पार्टी के रामचंद्र पासवान समस्तीपुर से आजमाएंगे राजनीतिक किस्मत। एनडीए ने बिहार में लोकसभा के 40 में से 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का कर दिया ऐलान। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने बिहार के अपने सभी 40 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए बिहार से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सभी 40 उम्मीदवार जो घटक दलों के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, संयुक्त उम्मीदवार होंगे ये एनडीए के। इनका ऐलान शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पटना में सभी दलों के प्रतिनिधियों ने किया। दरभंगा सीट से गोपाल जी ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के नेता गोपाल जी ठाकुर एनडीए उम्मीदवार होंगे, जबकि मधुबनी से एनडीए उम्मीदवार के रूप में अशोक यादव चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेता अशोक यादव मधुबनी से एनडीए के उम्मीदवार होंगे, जबकि समस्तीपुर सीट से उम्मीदवार होंगे रामचंद्र पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर रामचंद्र पासवान एनडीए उम्मीदवार के रूप में अपनी किस्मत एक बार फिर आजमाएंगे समस्तीपुर सीट से। सीटवार हम आपको जानकारी दे दें। वाल्मीकि नगर से वैद्यनाथ प्रसाद महतो जदयू उम्मीदवार होंगे। पश्चिम चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। पूर्वी चंपारण से भाजपा के टिकट पर ही राधा मोहन सिंह उम्मीदवार होंगे। शिवहर से भाजपा के प्रत्याशी के रूप में रमा देवी अपनी किस्मत आजमाएंगी। सीतामढ़ी सीट से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर डॉक्टर वरुण कुमार अपनी किस्मत आजमाएंगे। मधुबनी से, जैसा हम पहले ही आपको बता चुके हैं, अशोक कुमार यादव भाजपा प्रत्याशी होंगे। झंझारपुर से रामप्रीत मंडल जदयू के टिकट पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। सुपौल सीट से दिलेश्वर कामत जदयू के टिकट पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। अररिया सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में प्रदीप सिंह मैदान में होंगे। किशनगंज से जदयू के उम्मीदवार के रूप में महमूद अशरफ चुनाव लड़ेंगे। कटिहार से जदयू के टिकट पर दुलाल चंद गोस्वामी अपनी किस्मत आजमाएंगे। पूर्णिया से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर संतोष कुमार कुशवाहा मैदान में होंगे। मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर, जैसा हम आपको पहले ही बता चुके हैं, गोपाल जी ठाकुर भाजपा उम्मीदवार के रूप में मैदान में होंगे। मुजफ्फरपुर से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में अजय निषाद अपनी किस्मत आजमाएंगे। लोजपा से बीना देवी वैशाली से अपनी किस्मत आजमाएंगी। गोपालगंज सीट से जदयू के टिकट पर आलोक कुमार सुमन चुनाव लड़ेंगे। सीवान से जदयू के टिकट पर कविता सिंह चुनाव लड़ेंगी। महाराजगंज से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल मैदान में होंगे, जबकि सारण से राजीव प्रताप रूड़ी भाजपा उम्मीदवार के रूप में होंगे। हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उजियारपुर से भाजपा नेता नित्यानंद राय किस्मत आजमाएंगे। समस्तीपुर से, जैसा हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लोजपा प्रत्याशी के रूप में रामचंद्र पासवान अपनी किस्मत आजमाएंगे। बेगूसराय से भाजपा नेता गिरिराज सिंह चुनाव लड़ेंगे। नवादा की बजाय इस बार इन्हें बेगूसराय से पार्टी ने मैदान में उतारा है। खगड़िया सीट लोजपा के खाते में है, अभी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है। भागलपुर से जदयू के टिकट पर अजय कुमार मंडल चुनाव लड़ेंगे। बांका से जदयू के टिकट पर ही गिरधारी यादव मैदान में होंगे। मुंगेर से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जदयू के टिकट पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। नालंदा सीट से जदयू के टिकट पर कौशलेंद्र कुमार चुनाव लड़ेंगे। पटना साहिब से भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद मैदान में होंगे। पाटलिपुत्र सीट पर भाजपा नेता रामकृपाल यादव चुनाव लड़ेंगे। बक्सर से भाजपा नेता अश्विनी कुमार
चौबे मैदान में होंगे। सासाराम सीट से भाजपा नेता छेदी पासवान प्रत्याशी होंगे। काराकाट लोकसभा सीट से जदयू के टिकट पर महाबली सिंह चुनाव लड़ेंगे। जदयू के टिकट पर ही जहानाबाद से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी चुनाव लड़ रहे हैं। औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह को भाजपा ने मैदान में उतारा है। गया सीट से विजय कुमार मांझी जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि नवादा सीट से चंदन कुमार लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। जमुई सीट से लोजपा के टिकट पर ही चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने। जैसा कि हम आपको बताए हैं, ये सभी गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार होंगे। अलग अलग घटक दलों के चुनाव चिन्ह पर ये चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन ये सभी एनडीए के उम्मीदवार हैं। 40 सीटें बिहार में जो लोकसभा की हैं, उनमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों ने उन 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। एक सीट के बारे में अभी तस्वीर साफ नहीं है। खगड़िया से सीट या लोजपा की है, लेकिन चुनाव कौन उम्मीदवार लड़ेंगे यह अभी ऐलान नहीं किया गया है। उम्मीदवारी का आधिकारिक ऐलान होते ही मां श्यामा के दरबार में पहुंचे गोपाल जी ठाकुर की पूजा अर्चना। दरभंगा से लोकसभा टिकट मिलने के आधिकारिक ऐलान होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर ने पहले अपने गांव में कुलदेवी की पूजा की और सीधे दरभंगा आकर पहुंचे मां श्यामा के दरबार। श्यामा मंदिर में पहुंचकर लिया माता का आशीर्वाद। साथ में काफी कार्यकर्तागण भी थे। मां श्यामा के दरबार में गोपाल जी ठाकुर ने लगाई हाजिरी। खुल जाएगी। अभी दो इधर बोले अन्नपूर्णा माई की जय। अभी गांधी भेंट अरे यार दूर से आते हैं हेलो थोड़ा के वो ग्राउंड बनेगा। मीडिया से बात में गोपाल जी ठाकुर ने कहा, पाग का रखूंगा मान, नेता नहीं बेटा बनकर करूंगा दरभंगा की सेवा। नरेंद्र मोदी को बताया विकास पुरुष। मीडिया से बात करते हुए गोपाल जी ठाकुर ने कहा, पाग का रखूंगा मान, मिथिला के विकास के लिए, दरभंगा के विकास के लिए कुछ भी करने को हूं तैयार। मोदी को बताया देश का विकास पुरुष। यही खासियत है भारतीय जनता पार्टी। आज पंचायत अध्यक्ष से संगठन में प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष बढ़ाने का भी काम किया। साधारण कार्यकर्ताओं पर विश्वास करके एनडीए गठबंधन के हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय रामविलास पासवान जी, जो एनडीए के हमारे नेता हैं, वो विश्वास किया दरभंगा संसदीय क्षेत्र पर, तो निश्चित रूप से यहाँ के एनडीए कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, खास करके यहाँ पर वर्षों बरस से लोग कहते थे आज़ादी के बाद आज तक दरभंगा में मूल रूप से स्थानीय सांसद नहीं हो पाए। एनडीए गठबंधन के नेताओं ने विचार करके स्थानीय प्रत्याशी देने का काम किए हैं। इसलिए हम तो बधाई देना चाहेंगे अपने
प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को जो भरोसा उन्होंने किया है उस पर 100% यहाँ के एनडीए के कार्यकर्ताओं नेताओं खरा उतरने का काम करेगा, ऐसा मेरा मानना है। दरभंगा संसदीय क्षेत्र एनडीए का जीता हुआ सीट है। जो उत्साह है आज़ादी से अब तक जो रिजल्ट आज तक का होगा तो सारा रिजल्ट को पार करते हुए ऐतिहासिक जीत यहाँ पर होने जा रहा है एनडीए की प्रत्याशी। ऐसा मेरा मैं यहाँ नेता के रूप में हूँ नहीं, मैं मिथिला के बेटा के रूप में, दरभंगा के बेटा के रूप में लोगों के बीच में 24 घंटा समर्पण भाव से काम करता हूँ और उसका परिणाम आज देखने को मिलता है। कहीं से न कोई प्लानिंग न कोई विषय, और श्यामा माई मंदिर में हजारों की संख्या में एनडीए के कार्यकर्ता आज जमे हुए हैं अपने प्रत्याशी के लिए, तो बड़ी बात है। मिथिला अनवरत गरीबी से झेल रहा है, यहाँ पर बाढ़ सुखाड़ समस्या लगातार रहा है, तो निश्चित रूप से मिथिला का विकास आवश्यक हम समझते हैं। और यहाँ पर यदि श्यामा माई का कृपा रहा और यहाँ के लोगों का आशीर्वाद बना रहा तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय होगा, माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में मिथिला का विकास हुआ है और होगा। और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो काम यहाँ पर हुआ था, फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने ही उसको दोहराने का काम किया। आज़ादी से अब तक लोगों ने यहाँ पर गरीब बना करके छोड़ दिया, ढकेल दिया, कोई विकास नहीं किया। सो अब इस बार निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी वाली सरकार में मिथिला का ध्यान रखा जाएगा। रोजगार के लिए उद्योग कारखाना, दरभंगा राज मैदान को केंद्रीय राज मैदान का दर्जा दिलाना, यहाँ 2 विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, और आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो एम्स मिला है दरभंगा में वो जल्द से जल्द बने। एयरपोर्ट जो शिलान्यास केंद्र की सरकार ने जो किया है वो सेवा जल्द जल्द बहाल हो। और यहाँ पर हाई कोर्ट का बेंच की आवश्यकता है, वर्षों से मांग है। यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, तो निश्चित रूप से हम एनडीए के कार्यकर्ता नेता मिल करके निश्चित रूप से यहाँ पर काम करने का काम करेंगे। और आने वाला समय में हम लोग एक साथ हैं। हम आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जो आप लोगों के भी मन में चल रहा था कहीं न कहीं जो गोपाल जी चला जाएगा, तो मिथिला के जो परंपरा है, जो मिथिला का सम्मान, जो यहाँ का पाग है, जिस पर प्रधानमंत्री ने डाक टिकट जारी किया, फिर यहाँ का पीला धोती, यहाँ का वेशभूषा में पाग, उस संसद भवन में मैथिली में शपथ ग्रहण, निश्चित मिथिला का मान सम्मान बढ़ेगा और बढ़ाने का काम करूँगा। और यहाँ के विकास के लिए भी जो कुर्बानी देना पड़ेगा निश्चित रूप से दूंगा। मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार अशोक यादव पहुंचे श्यामा मंदिर, झुकाया शीश, मांगा आशीर्वाद। मधुबनी लोकसभा से एनडीए उम्मीदवार भाजपा नेता अशोक यादव पहुंचे मां श्यामा के दरबार, लगाई हाजिरी, की पूजा अर्चना। पत्रकारों से बात में अशोक यादव ने कहा, सेवा भाव से करता हूं राजनीति। पत्रकारों से बात करते हुए अशोक यादव ने कहा, लगातार उनके पिता ने किया है मधुबनी की सेवा, वे भी उनके नक्शे कदम पर चलकर मधुबनी और मिथिलांचल के लिए लगा देंगे विकास हेतु जी जान। मधुबनी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का उम्मीदवार घोषित करने के लिए प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
और अभी 2019 में जो चुनाव होने वाला है, सिर्फ मधुबनी ही नहीं, बिहार में 40 के 40 सीट हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। और हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, जो पिछले विगत 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वह सबको दिखा दिया है, ये साबित हो चुका है। और हर क्षेत्र में काम हुआ है, खासकर गांव, गरीब और किसान के लिए जो काम हुआ है, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री इन गरीबों के लिए काम नहीं किया है। क्योंकि नरेंद्र मोदी स्वयं गरीब घर से आते हैं, चाय बेच कर आए हैं, गरीब घर के रहने के कारण उनके दुख दर्द को समझने वाले पहले व्यक्ति हुए जो नरेंद्र मोदी हुए। और नरेंद्र मोदी के साथ, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश की जनता को विश्वास है और पुनः 300 से 400 सीट नरेंद्र मोदी जी को मिलने जा रहा है। भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी दिल्ली में और पुनः नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, महागठबंधन तो आपस में खुद बिखरा हुआ है और ये सारे के सारे लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसी तरह मेरा अस्तित्व बच जाए। न कोई इनके पास कोई नीति है, न कोई सिद्धांत है, न कार्यक्रम है। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए और नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने के लिए आपस में गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन अभी भी उनका गठबंधन कोई फाइनल दौर में नहीं पहुंचा है। और कांग्रेस पार्टी के लिए शर्म की बात होनी चाहिए कि इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी और बिहार में 9 सीट पर चुनाव लड़ रही है और वह लालू यादव तो छोड़ दीजिए, तेजस्वी यादव के मोहताज पर ये निर्भर हो गया है और एक एक सीट जैसे भीख मांगता हो, वो आज भीख मांगने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी है। इसलिए महागठबंधन बिहार में कोई गठबंधन नहीं है, ये सारे के सारे ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। नरेंद्र मोदी जी के सामने इनका कोई अस्तित्व नहीं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने, दोनार रोड, दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरिया सराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, सीबीएसई, आईसीएसई एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरिया सराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। गोपाल जी ठाकुर दरभंगा लोकसभा सीट से होंगे भाजपा उम्मीदवार। बीजेपी के अशोक यादव मधुबनी से तो एलजेपी के रामचंद्र पासवान समस्तीपुर से आजमाएंगे किस्मत। एनडीए ने बिहार में लोकसभा के 40 में से 39 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। उम्मीदवारी का आधिकारिक ऐलान होते ही मां श्यामा के दरबार में पहुंचे गोपाल जी ठाकुर की पूजा अर्चना। मीडिया से बात में गोपाल जी ठाकुर ने कहा, पाग का रखूंगा मान, नेता नहीं बेटा बनकर करूंगा दरभंगा की सेवा। नरेंद्र मोदी को बताया विकास पुरुष।
मधुबनी से बीजेपी उम्मीदवार अशोक यादव पहुंचे श्यामा मंदिर, झुकाया शीश, मांगा आशीर्वाद। पत्रकारों से बात में अशोक यादव ने कहा, सेवा भाव से करता हूं राजनीति। झंझारपुर लोकसभा से एनडीए उम्मीदवार रामप्रीत मंडल ने कहा, गरीबी ने आगे बढ़कर संघर्ष की दी प्रेरणा। झंझारपुर में वाहन चेकिंग में 2 लाख रुपए से अधिक जब्त। हायाघाट बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन कार्यों की हुई समीक्षा, डीएम एसएसपी ने दिए अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई तेज करने के निर्देश। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल का हुआ भव्य शुभारंभ, मेयर, वाइस चांसलर समेत आगंतुकों ने बताया मील का पत्थर। बार बार मना करने के बावजूद नशापान और मारपीट से बाज नहीं आना पति को पड़ा महंगा, पत्नी ने भिजवाया जेल। और 109वीं जयंती पर याद किए गए समाजवादी चिंतक और राजनेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। झंझारपुर से लोकसभा के एनडीए उम्मीदवार रामप्रीत मंडल ने कहा, गरीबी ने आगे बढ़कर संघर्ष की दी है प्रेरणा। झंझारपुर लोकसभा से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी बने रामप्रीत मंडल ने कहा, गरीबी ने आगे बढ़कर संघर्ष की दी प्रेरणा। इम्फाल से संघर्ष कर गांव तक पहुंचा। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी बने खुटौना प्रखंड प्रमुख रामप्रीत मंडल की कहानी स्वयं वे कहते हैं कि यह एक संघर्ष की मिसाल है। अब तक प्रखंड की राजनीति में रहने वाले श्री मंडल को जदयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वन में हम घर से भाग गए, एहन आर्थिक हालत छे हमरा। हम नॉर्थ ईस्ट में जाके नौकरी कलौं एज ए गुडाउन कीपर। फिर हम मणिपुर ट्रांसफर भ गेल हमारे इम्फाल में, जो बर्मा बॉर्डर पर अवस्थित है, ओतऽ जाके हम नौकरी कलौं। जिंदगी में बहुत कष्ट केने छी। टर्निंग पॉइंट आयल हमरा, एक बैंक के मैनेजर साहब के साथ हमरा रूम में रहे छलिए, हुनकर कखनो चाय लाबि दै छलिए, कखनो सिगरेट लाबि दै छलिए, तो हमरा एक ट्रक लोन में दऽ देलखिन अपने गारंटी पर। ई बात है 1980 के। बिजनेस है हम मणिपुर में एक हार्डवेयर के दुकान टूल्स के दाम टूल सेंटर के नाम से हमर माननीय प्रमुख जी देख के आयल छथि। शुरू केलौं, मेहनत केलौं। 1.5 एकड़ जमीन छला, ओहि में हम कमा के 4 बहन के विवाह केलौं। बहुत गरीब छलौं, घर बनौलौं, समाज में अपन प्रतिष्ठा बनौलौं। तकर बाद 1987 में 1987 में हम देखलिए नौजवान रहिए, बिहारी सबके मरे छले तो ठेला पर लाश पड़ल रहे छले। मणिपुर इम्फाल में धर्मशाला छे मारवाड़ी के, बंगाली के काली पूजा बाड़ी छे, सत्यनारायण भगवान के मंदिर छे, वो मारवाड़ी में जो विंग है छे, अग्रवाल और जैन समाज सब छे। गुरुद्वारा पंजाबी के छे। हमारे एक लेबर बलिया के मर गए, ठेला पर अगर लाश रखल रहे, हमरा दुकान के सामने ही देखने छथिन। ओहि दिन सब बिहारी के गैदरिंग रही छे, हमरा से नहीं रहल गेले। आई जे देन छे वही इम्फाल के देन छे। हम एमे हड़ताल करा दिलिए पूरा मणिपुर में। इम्फाल में जितने 10,000 लेबर सब छे, हम बोले अहाँ सब की करे छी, अहाँ सब लालटेन माथा में उठा के लाइट, ओहि टाइम में लाइट पेट्रोमैक्स चले छे। विवाह में जाय छलखिन मारवाड़ी सबके लुंगी पहन के एना के माथा पर लऽ कऽ सब बंद करौलौं। आ लड़क जे मर गेल रहे तकरा हम धर्मशाला, मारवाड़ी धर्मशाला में लाश रखौलौं और वही लाश के हम बलिया हवाई जहाज पटना से टैक्सी से बलिया भेजौलौं। धीरे धीरे हमार प्रभाव मणिपुर सरकार में भेले। मणिपुर सरकार में जब चुनाव होय छलै, ओहिठाम हिंदी लोग नहीं बुझे छे। झंझारपुर में वाहन चेकिंग में 2 लाख रुपए से अधिक नगद रुपए जब्त। वाहन चेकिंग में झंझारपुर में 2,15,000 रुपए जब्त। स्टैटिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति के कारण कुछ देर रहा ऊहापोह। एसडीओ के निर्देश पर नोडल पदाधिकारी सह बीडीओ पहुंचे। झंझारपुर थाने के समीप हुए वाहन चेकिंग में मदर श्री डेयरी के लेखापाल से 2,15,000 रुपए जब्त किए गए हैं। साथ ही कई अन्य वाहन चालकों से जुर्माने के रूप में 10,500 रुपए वसूल किए गए हैं। वाहन चेकिंग के दौरान जब्त किए गए रुपए की गिनती करने और रिपोर्ट बनाने को लेकर एसडीएम द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए स्टैटिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने के कारण कुछ घंटे तक ऊहापोह की स्थिति बनी रही। एसएचओ जितेंद्र नारायण सिंह की सूचना पर नोडल पदाधिकारी बने बीडीओ डॉक्टर अमित कुमार अमन पहुंचे। नोडल पदाधिकारी के प्रयास से फ्लाइंग स्क्वाड बने स्थानीय क्षेत्र विकास के सहायक अभियंता शैलेश कुमार पहुंचे। लड़का तू बैठ के क्या करता है?
जांच के पेपर लिखे। गाड़ी के पेपर चलो हम गरीब लोगों को विश्वास नहीं करते हैं। तो कौन सी आपको मिल हुआ है लाइसेंस आपका किसका है? आप कहीं से हमसे मतलब नहीं, उसके आप प्लेन लेकर चलिएगा। ओरिजिनल वाला ये रख ले ना पर्स में सर फंसा नहीं, कोई भाई फैन करेगा। आइए हाँ तो एक को दिन में काटेंगे, एक को दिन में काटेंगे। सब किए हुए सर आपने हायाघाट बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन कार्यों की हुई समीक्षा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिलाधिकारी और एसएसपी ने दिए अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई तेज करने के निर्देश। हायाघाट एवं बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन कार्य तैयारियों की हुई समीक्षा। अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई तेज करने का निर्देश। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा हायाघाट प्रखंड मुख्यालय में एक बैठक आयोजित कर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन तैयारी कार्य की प्रगति का जायजा लिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा हायाघाट एवं बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रतिनियुक्त सभी सेक्टर दंडाधिकारी द्वारा किए गए निरोधात्मक कार्यों की बारी बारी से समीक्षा की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा सेक्टर दंडाधिकारियों को भेद्य मतदान केंद्रों की पहचान करने, संवेदनशील मतदान केंद्र एवं सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान शीघ्र पूरा कर प्रतिवेदन देने हेतु निर्देश दिया गया। वहीं सभी सेक्टर दंडाधिकारी एवं थाना प्रभारी को 3 साल के अंदर आपराधिक घटनाओं में जो भी नामित अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करने, उन्हें बोर्ड डाउन करने, थाना में हाजिरी लगवाने हेतु निर्देश दिया गया है। सेक्टर दंडाधिकारी को भेद्य टोलों में लगातार भ्रमण करने हेतु कहा गया है ताकि भेद्य मतदाताओं में प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति विश्वास जगे और वे भयमुक्त होकर मतदान करने हेतु अपने अपने मतदान केंद्रों पर जा सकें। सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया कि सेक्टर दंडाधिकारियों द्वारा चुनाव में गड़बड़ी करने वाले जो भी तत्व चिन्हित किए गए हैं उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। सभी थाना प्रभारी को अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को सजा दिलाने हेतु सीसीए के तहत कार्रवाई करने हेतु और अधिक प्रस्ताव भेजने को कहा गया। जिलाधिकारी ने संबंधित सहायक निर्वाचक पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले सभी मतदान केंद्रों पर अनिवार्य मूल सुविधा विकसित करने हेतु भी निर्देशित किया गया। मतदान कराने हेतु प्रतिनियुक्त पोलिंग पार्टी का डिस्पैच एवं टैगिंग कार्य को भी समय पूरा करा लेने का निर्देश दिया गया। पदाधिकारीगण को मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि दोनों विधानसभा क्षेत्र में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी समस्तीपुर में हायाघाट विधानसभा पड़ता है, जिसमें हायाघाट और बहेड़ी प्रखंड का ज़्यादातर क्षेत्र पड़ जाता है। बहेड़ी क्षेत्र का कुछ क्षेत्र बिरोड में पड़ता है ना, बेनीपुर में पड़ता है, बेनीपुर विधानसभा में पड़ता है। तो इस प्रकार की एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है यहाँ। तो इसमें जैसे आप सभी लोगों को पहले भी सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर पुलिस ऑफिसर को संयुक्त रूप से पहले प्रशिक्षण दिलाया गया और आप सभी लोगों को मटेरियल भी दिया गया था। सेक्टर ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर का क्या दायित्व है उसके बारे में विस्तार से बताया गया। मैं समझता हूँ कि प्रत्येक हफ्ता ईआरओ के स्तर से बैठक आयोजित हो रही होगी। प्राय हम लोग देखे हैं, हम लोग इसके पहले केवटी में बैठक किए थे। एक महत्वपूर्ण चीज हमने देखा कि समन्वय का अभाव था। तो सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर के आपस में समन्वय का अभाव था और स्थानीय
थाना, बीडीओ, सीओ और सेक्टर ऑफिसर्स के बीच में समन्वय का बिल्कुल अभाव था। इसमें जानकारी आदान प्रदान करने में और कई सारे ठोस कदम उठाने में काफी दिक्कतें आ रही। इसको पहले दूर कराना है। कुछ हमारे एसएसपी को कोई समझ नहीं आया। जब तक आप लिख करके नहीं देंगे तब तक संज्ञान में कैसे आएगा? अभी मान लीजिए अभी ड्यूटी उनकी लग गई है और हमारे यहाँ किसी कोषांग में मान लीजिए ईवीएम कोषांग है, जिला में अन्य तरह के कोषांग, वहाँ पर उनकी ड्यूटी है। मान लीजिए प्लॉट आज ही लिख करके सब लोग दे दीजिए। आप जिनके स्तर से आपकी चिट्ठी निकली है उनको लिख करके दे दीजिए। विधि व्यवस्था कोषांग में दीजिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी के। पदाधिकारी का तो मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि दोनों विधानसभा क्षेत्र में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी समस्तीपुर हायाघाट विधानसभा पड़ता है, जिसमें हायाघाट और बहेड़ी प्रखंड का ज़्यादातर क्षेत्र पड़ जाता है। बहेड़ी क्षेत्र का कुछ क्षेत्र बिरोड में पड़ता है ना, बेनीपुर में पड़ता है, बेनीपुर विधानसभा में पड़ता है। तो इस प्रकार की एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है यहाँ। तो इसमें जैसे आप सभी लोगों को पहले भी सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर पुलिस ऑफिसर को संयुक्त रूप से पहले प्रशिक्षण दिलाया गया और आप सभी लोगों को मटेरियल भी दिया गया था। सेक्टर ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर क्या दायित्व है उसके बारे में विस्तार से बताया गया। मैं समझता हूँ कि प्रत्येक हफ्ता ईआरओ के स्तर से बैठक आयोजित हो रही होगी। प्राय हम लोग देखे हैं, हम लोग इसके पहले केवटी में बैठक किए थे। एक महत्वपूर्ण चीज हमने देखा कि समन्वय का अभाव था। तो सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर के आपस में समन्वय का अभाव था और स्थानीय थाना, बीडीओ, सीओ और सेक्टर ऑफिसर्स के बीच में समन्वय का बिल्कुल अभाव था। इसमें जानकारी आदान प्रदान करने में और कई सारे ठोस कदम उठाने में काफी दिक्कतें आ रही। इसको पहले दूर कराना है। तो धीरे धीरे हम लोग समीक्षा करेंगे, सब बातें समझ में आया कि संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल का रामबाग में कंकाली मंदिर के निकट हुआ भव्य शुभारंभ। मेयर और वाइस चांसलर समेत आगंतुकों ने कहा, मील का पत्थर साबित होगा यह विद्यालय। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल का रामबाग में कंकाली मंदिर के निकट हुआ भव्य शुभारंभ शनिवार को बतौर उद्घाटनकर्ता दरभंगा नगर निगम की महापौर वैजयंती देवी खेड़िया, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह, पूर्व मेयर ओम प्रकाश खेड़िया समेत तमाम आगंतुकों ने इसे मील का पत्थर बताया। सबों ने एक स्वर से कहा कि महान शिक्षाविद डॉक्टर एल.के. मिश्रा का सपना साकार होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस अवसर पर पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा के सचिव डॉक्टर विनोद कुमार मिश्र, विद्यालय के कर्ता धर्ता डायरेक्टर राहुल मिश्र समेत उपस्थित था पूरा स्कूल परिवार। बालिका शिक्षा के लिए यह विद्यालय समर्पित होगा। दीपक कुमार जी, विनोद बंसाली जी, डॉक्टर एस.एन. श्री हरवीर सिंह जी और हमारे बीच उपस्थित सारे गणमान्य अतिथिगण, आंगन में आप सबों
हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप अपना समय निकाल करके आए और इस विद्यालय को देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। महोदय, यह विद्यालय बहुत ही कम समय में 1 साल के भीतर में भूमि पूजन से लेकर के एक पूरा भवन तैयार किया गया है। यह एक दरभंगा जिले में गर्ल्स स्कूल, एक्सक्लूसिव गर्ल्स स्कूल की बहुत ही कमी थी। एक मिशनरी स्कूल जरूर है, लेकिन वहाँ इतना भीड़ रहता है कि आप अपने बच्चों का नामांकन कराने में आपको काफी कठिनाई होती है। और इसी को ध्यान में रख करके स्वर्गीय डॉक्टर एल.के. मिश्रा साहब ने, जो यहाँ के शिक्षा क्षेत्र में बहुत योगदान किए हैं, उन्होंने एक स्वप्न देखा था कि अपने मुख्य अतिथि श्रीमती बेदती में और on the school management, I would like to thank all of you for your esteemed presence and for setting aside your precious time to join us today. I am extremely happy today as we inaugurate our new school for girls, and this, I believe, will go a long way in the upliftment of our girls. The majority of the institutions in our country, of course, are successful in managing the knowledge bank of students, where we find theoretical side having an edge. Other traits of the personality are found immensely neglected. And most when we talk about an international institution, which is the prime responsibility of a, we can say, an administrator, teacher, to enrich all the dimensions, right from medical. जिस तरह दरभंगा शहर में बच्ची लोग को हम लोग बाहर देखते हैं, आज हम लोग को अगर नई नई स्कूलों का हम लोग को शहर ही हो जाती है, तो हम लोग बाहर नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए हम लोग धन्यवाद देते हैं चेयरमैन साहब को, SKC जो आए हैं, यूनिवर्सिटी को धन्यवाद है, आए हैं यहाँ हम लोग के साथ सब मिलकर हम लोग स्कूल का उद्घाटन किए हैं। सबसे ज़्यादा धन्यवाद तुमको देना चाहती हूँ जो इसके इस स्कूल की नींव को स्टार्ट किए हैं राहुल जी। आज उनको हम लोग सबको मिलकर धन्यवाद देंगे कि वो जो पुरानी बिल्डिंग थी उसका भी उन्होंने जीर्णोद्धार किया था, पब्लिक स्कूल का भी, और आज वो अपनी मेहनत से और अपने दादा की जो उनकी इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए उन्होंने संकल्प ठाना, और आज वो गर्ल्स स्कूल आज वो अपने तरीके से नए ढांचे के तरीके से उन्होंने कायम किया है। तो ये हम चाहेंगे सब कोई भगवान से प्रार्थना करेंगे जो उनकी तमन्ना है जिस हिसाब से वो आगे। It is indeed a very special day for everybody because the dream of Dr. L.K. Misra is coming true, and for that we must congratulate and we must thank to his grandson Sri Rahul Misra ji for making his dream true. The Sanskrit International Girls School. So I hope and believe that this school would inculcate very high Indian culture based values and will also give an international dimension to the students. I may believe that the students coming out of this school will not only be comparable
with their counterparts from other parts of the country or even the other part of the world. But they will have a concern for society. Institution is to build the character. And this school particularly will take care of the girl student of very maximum contribution to the development of the society and country. The purpose will not be served. So I hope that this खुशी का दिन है कि जिस तरह B.M. मिश्रा जी ने पूर्व से शिक्षा का जो एक शहर के अंदर माहौल बना रखा था, उसी की एक कड़ी आगे बढ़ते हुए पुनः जुड़ी है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जो शिक्षा जगत में बच्चों से लेकर के हायर एजुकेशन तक जो काम कर रहे हैं, ये हमारे शहर के लिए बड़ी गौरवान्वित की बात है। हमारे शहर के बच्चे यहाँ से पढ़ करके जो आज इस तरह शिक्षा की स्थिति में हो गई है। खेरिया जी, पूर्व महापौर परिणीति देवी खेरिया जी, डॉक्टर S.M. झा सर, मैं और सब ऑल द डायस एंड ऑल द डायस डिग्निटरीज का मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल हम लोग के बीच में उपस्थित हुए और हमारा मनोबल बढ़ाया। धन्यवाद। बार बार मना करने के बावजूद नशापान और मारपीट करने से बाज नहीं आना पति को पड़ा महंगा, पत्नी ने भिजवाया जेल। नशा करने और मारपीट करने से बार बार पति को मना करने के बावजूद पति का नहीं मानना उसे पड़ा महंगा, पत्नी ने भिजवाया जेल। दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत सुंदरपुर नवटोलिया की एक महिला ने अपने पति राम बाबू यादव पर शराब पीकर मारपीट करने और गाली गलौज का आरोप लगाया है। पुलिस ने फिलहाल उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेजा जा रहा है। सर बात नहीं मानते थे, पीखा का बदमाशी करते थे, वही डराए धमकाए है कि सुधर जाएगा, गाली उली देता है। सही कर मारपीट इसलिए करते हैं, बहुत दिक्कत हो जाता है। और 109वीं जयंती पर याद किए गए समाजवादी चिंतक और राजनेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। 109वीं जयंती पर याद किए गए समाजवादी चिंतक और राजनेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने लहेरियासराय लोहिया चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर चढ़ाया श्रद्धा का फूल। 109 साल हम लोगों के बीच ये जन्म लेने वाले मसीहा समाजवादी चिंतक, दार्शनिक और राजनेता का जन्म हुआ था। जन्म लेने के बाद से लेके और अब तक हम उनके संस्मरण को याद करते हैं। उन्होंने देश के परिवर्तन के लिए, सामाजिक बदलाव के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, धर्म निरपेक्षता, नर नारी समता के लिए, संपूर्ण मानवता और भाईचारा के लिए उन्होंने संघर्ष किया और एक नई रोशनी देश को दी। देश की आजादी के लिए पूरी कुर्बानी कर दी उन्होंने और आज उनका जन्मदिन एक मनामा मना रहे हैं। और हम तमाम ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। गोपालजी ठाकुर दरभंगा लोकसभा सीट से होंगे भाजपा उम्मीदवार। बीजेपी के अशोक यादव मधुबनी से तो एलजेपी के रामचंद्र पासवान समस्तीपुर से आजमाएंगे किस्मत। एनडीए ने बिहार में लोकसभा के 40 में से 39 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। उम्मीदवारी का आधिकारिक ऐलान होते ही मां श्यामा के दरबार में पहुंचे गोपालजी ठाकुर की पूजा अर्चना। मीडिया से बात में गोपालजी ठाकुर ने कहा, पाग का रखूंगा मान, नेता नहीं बेटा बनकर करूंगा दरभंगा की सेवा। नरेंद्र मोदी को बताया विकास पुरुष। मधुबनी से बीजेपी उम्मीदवार अशोक यादव पहुंचे श्यामा मंदिर, झुकाया शीश, मांगा आशीर्वाद। पत्रकारों से बात में अशोक यादव ने कहा, सेवा भाव से करता हूं राजनीति। झंझारपुर लोकसभा से एनडीए उम्मीदवार रामप्रीत मंडल ने कहा, गरीबी ने आगे बढ़कर संघर्ष की दी प्रेरणा। झंझारपुर में वाहन चेकिंग में 2 लाख रुपए से अधिक जब्त। हायाघाट बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन कार्यों की हुई समीक्षा। डीएम एसएसपी ने दिए अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई तेज करने के निर्देश।
संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल का हुआ भव्य शुभारंभ। मेयर, वाइस चांसलर समेत आगंतुकों ने बताया मील का पत्थर। बार बार मना करने के बावजूद नशापान और मारपीट से बाज नहीं आना पति को पड़ा महंगा, पत्नी ने भिजवाया जेल। और 109वीं जयंती पर याद किए गए समाजवादी चिंतक और राजनेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।